क्योंकि इस ड्रेस के साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। हम लोग मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं आज बाहर क्योंकि आज हमारी अम्मा जी की है बर्थडे। तो रात को हमने केक शेक काट लिया था, फ्लावर्स वगैरह लेकर आ गए थे। हस्बैंड फैमिली को कॉल पे ले लिया था क्योंकि हमारे घर में किसी की बर्थडे केक आए या ना आए, हमारी अम्मा की केक कटिंग सेरेमनी ज़रूर होती है हमेशा। इस बार फैमिली के साथ नहीं थी वो, तो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और बस फिर सुबह उठे, स्लो डे था, आराम से घर के काम वाम करे। मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड करी है। अब हम लोग तैयार होके फाइनली निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अम्मी जी को कराएंगे आज शॉपिंग, उनकी मर्जी की, उनका बर्थडे गिफ्ट जो उनका दिल चाहे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे डिनर पे रॉयल नवाब। और क्योंकि हमें आज बुफे करना था इसलिए हमने सोचा बिल्कुल कंफर्टेबल अपने देसी कपड़े पहनकर ही जाएंगे। ये मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम जनरेशंस। अपनी फेवरेट मैंने कोल्हापुरी निकाली है आज क्योंकि इस ड्रेस के साथ मेरा नीचे बंद जूते पहनने का दिल नहीं चाह रहा था। अब ये तो सर्दी में पता चलेगा कि क्या हाल होगा मेरा, बट होपफुली मैनेज हो जाएगा क्योंकि मॉल में भी ठंड नहीं लगेगी एंड रेस्टोरेंट में भी नहीं लगेगी। चलें वीडियोस में देखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर गौर किया, वो अम्मा मन खा। जब तक हम मॉल जा रहे हैं आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे कल रात के क्लिप्स। ये जब मम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, केक आया था रेड वेलवेट क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है। और ये खूबसूरत से फ्लावर्स। मैं अम्मी के साथ ही रुकी हुई थी, हस्बैंड ग्रोसरी करने के बहाने से गए थे और ये सारी चीजें लेकर आए थे। अम्मा जी को हमारी कोई आइडिया नहीं था। है? अम्मी क्यों दिलाती बेटे? एक मिनट केक लग गया फ्लावर्स पे। और ये 12 बजे से थोड़े पहले का ही टाइम है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और नेक्स्ट डे सबके ऑफिस स्कूल्स थे, इसलिए हमने फिर थोड़ी देर पहले ही सबको कॉल पे ले लिया था और सबके साथ बातें करते हुए हमने केक कटिंग सेरेमनी की थी। वहाँ पे अभी तो गए वो। बच्चे, भाई, भाभी, बाजी सब लोग ही कॉल पे थे तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। और वो सब मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे क्योंकि पहली बर्थडे थी जिस पे अम्मी नहीं थी उन लोगों के साथ, और बहुत टाइम बाद मेरे साथ अम्मी थी तो मैं तो बहुत लकी फील कर रही थी। माशाल्लाह हम सबके पेरेंट्स हम लोगों के साथ ऐसी हंसी खुशी रहें और छोटे छोटे मोमेंट सेलिब्रेट करते रहें। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही होती हैं जो आप सेलिब्रेट कर लेते हैं और सब याद रहती हैं। मुझे इतना अजीब लग रहा था, यूजली आदत हो गई है बर्थडे सेलिब्रेशन में मैं कॉल के ऊपर इन सबके साथ होती हूँ। अम्मी की बर्थडे हो या जैसे रिसेंटली अभी मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे थी, तो उसमें भी हमने केक सेंड किया था उन्हें और हम फोन के ऊपर सब थे, सारे बच्चे उनके, और हमने कॉल पे सेलिब्रेट किया था। अम्मी की भी यूजली ऐसे ही होती है बट इस बार लकीली अम्मी मेरे साथ ही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल हमने कैलकुलेट किया था 60 साल की हो रही है, मान नहीं रही है। नहीं हमने भी सुबह खड़े चलो भाई। किनके मेरे को लग गई। नाक वाक सब पे लगी हुई क्रीम। अम्मी आपने खिलाया है? बहुत मजे का। बहुत मजे का है। ऐसी ही हंसी मजाक के साथ हमने रात में थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ली थी और फिर हम सो गए थे। नेक्स्ट डे अब हम जा रहे हैं मॉल अम्मी को शॉपिंग कराने और उनको बर्थडे डिनर के लिए। चलें कंटिन्यू करते हैं। पहले मैंने सोचा था एक अच्छा सा गिफ्ट अम्मी के लिए ले लूँगी और उन्हें रात में ही सरप्राइज़ करूँगी, बट फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ ले लूँ फिर उन्हें पसंद ना आए क्योंकि वक्त के साथ साथ सबकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। हो सकता है मेरी चॉइसेस अब चेंज हो गई हैं, उनकी हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं उन्हें खुद ही ले जाऊँ और बोलूँ आपको जो जो चीज़ें लेनी है, जो आपका दिल चाह रहा है वो देख लें, ताकि उनके काम की चीज़ें भी उन्हें मिल जाएँ और अपनी पसंद से वो ले लें। मतलब अगर स्वेटर लेना चाह रही हैं और लेना है तो देख लें,
ये या ग्रीन? भाई ऑफ वाइट तो है ना आपके पास अब? कैसा लग रहा है? अच्छा स्मार्ट तो है, पर ये क्रॉप टॉप तो नहीं है पीछे हूँ मैं, इसका साइज देखूँ। देखो नहीं सही लग रहा है। हाँ हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है। स्वेटर तो उनके साइज़ का नहीं था, बट उन्हें ये जैकेट अच्छी लगी, फर वाली, वो लेना चाह रही थी, उन्होंने मेरे पास देखी थी, सो हमने वो ले ली उनके लिए। और यहाँ पे हस्बैंड उन्हें पेमेंट करना सिखा रहे थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे पेमेंट हो जाती है कार्ड से विदाउट एनी सेल्स पर्सन। क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेल के बाद अब हम आए थे मॉल। सेल तो अभी भी लगी हुई है लेकिन कुछ खास था ही नहीं ऑनेस्टली। बहुत देर हम घूमते रहे, बहुत सारे ब्रांड्स देखे, कुछ चीज़ें मैंने ले ली जो उन्हें समझ आई, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने ऑप्शंस थे ही नहीं। इनफैक्ट ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, तो जो उनको अच्छा लगा, जो उन्हें समझ आया, वो उन्होंने ले लिया। बाकी फिर मैंने कहा चले ऑनलाइन देख लेंगे। सो अभी मैंने अम्मी के साथ बैठना है और उन्हें दिखानी है कुछ चीज़ें, बैग्स वगैरह जो उन्हें अच्छा लगे, तो वो मैं ऑर्डर कर दूंगी। कुछ इयररिंग्स लेना चाह रही थी अम्मी, तो मैं उन्हें लवीसा लेकर आ गई थी। यहाँ पे अच्छे प्राइस में अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो काफ़ी पायदार होती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लवीसा के साथ बहुत अच्छा रहा है। शॉपिंग हो गई थी, अब चलते हैं डिनर के लिए। और काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो चुकी थी। बड़े मज़े से मैं देसी कपड़ों में और उससे भी ज़्यादा कोल्हापुरी पहनकर आ तो गई थी। अब मुझे टेंशन हो रही थी जब मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। इतनी बारिश में ठंड भी ज़्यादा लगती है, बट आपकी बहन ने हिम्मत नहीं हारी। फैशन है तो सब कुछ है और जैसे तैसे गुजारा कर ही लिया। और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी क्या था। अब तो मैं अपने घर वालों के सामने भी कूल बन रही थी कि मुझे कुछ नहीं लग रही, ठंड वंड नहीं लग रही, सब ओके ताकि डांट ना पड़े। एनीवेज हम लोग आ चुके थे रॉयल नवाब। ये है बहुत मशहूर एक पाकिस्तानी इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट। जितने भी लोग यूके में हैं उन सबको पता ही होगा इसके बारे में, या जो घूम के जा चुके हैं, क्योंकि किसी को भी दावत, डिनर, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन करनी हो तो वो रॉयल नवाब ही आता है। माहौल इसका कुछ मुझे हमेशा शादी के बैंक्वेट वाला लगता है। इतने ज्यादा लोग, शोर शराबा हो रहा होता है और बहुत बड़ा स्प्रेड होता है इनका। खाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही देसी मशहूर कुजीन्स जो हैं वो होते हैं। इंडियन कुजीन्स भी बहुत सारे होते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे, फ्रॉम दाल चावल, मिक्स सब्जी टू कढ़ाई, चांपे, निहारी, हलीम, सब वैरायटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। अगर आप टेस्ट की बात करें तो ऑनेस्टली टेस्ट वैसा तो नहीं है जैसा पाकिस्तान में स्पेशली आपको कराची के किसी बफे में मिलेगा, बट कीपिंग इन माइंड कि हम पाकिस्तान से बहुत दूर यूके में हैं, उस हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है। थोड़ा सा प्राइसी साइड पर है, पर हेड इनका थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए मैंने शूट किए हैं डिशेस, तो आप लोगों को दिखाते हैं। मैं शूट कर करके थक गई थी, इतने रश में काफ़ी मुश्किल भी हो रहा था, इसलिए मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। मैं जब भी किसी भी बफे में जाती थी ना, हमेशा एक दो चीज़ें खाई और मेरा पेट फुल हो जाता था। सो इस दफ़ा आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही टेस्ट करूंगी। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं होती है और हर चीज़ आप टेस्ट कर लेते हैं। सो यही मेरा मिशन था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक चीज़ मुझे बफे की अच्छी नहीं लगती यार, कि थोड़ा बहुत ना खाना वेस्ट हो ही जाता है। आप कितना कोशिश करो कि वेस्ट ना हो, बट अगर आपने कोई चीज़ ले ली जो आपको पसंद नहीं आई तो फिर वो बच ही जाती है, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। एनी हाउ बिरयानी इनकी बस सिर्फ 100 ही थी।
एंड में हम आए थे स्वीट डिश कॉर्नर पे। बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन वो प्रेजेंट ऐसे किए हुए थे कि इतने ज्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रहे थे। गुलाब जामुन बहुत मजे की थी। इसके अलावा बहुत सारे देसी मीठे थे। यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड, शाही टुकड़ा, पुडिंग वगैरह थी और इनके पास आइसक्रीम्स भी थी। बहुत सारे ऑप्शंस थे आइसक्रीम्स में से। मैंने नहीं खाई, मैंने देसी मीठे एंजॉय करे। अगेन खाने के बारे में मैं यही कहूंगी कि खाना इनका काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू बाकी जगहों पे जो देसी फूड मिलता है, बट आप इसे पाकिस्तान के खानों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और आज का व्लॉग तो सारा खाने के नाम ही हो गया, बट आई थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूं कि कैसा है रॉयल नवाब। अगर आप लोगों में से कोई जा रहा है या जाना चाहता है या अगर कोई होकर आ चुका है तो वो सब रिलेट कर लेंगे मुझसे। एंड में हस्बैंड ने हमें पान भी खिलाया। एक अलग से पान शॉप लेकर गए वो और वहां से उन्होंने पान लिया। मैंने ज्यादा खुशबू पान लिया था और यहाँ का पान अच्छा होता है बट उसमें मेंथोल बहुत ज्यादा डाल देते हैं। बस दिल की तसल्ली के लिए हम खा लेते हैं कि चलो पान भी है, खा लो, खुश हो जाओ। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। इसी के साथ व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूंगी। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत स्पेशल डे था मेरे लिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सजेशंस जरूर दिया करें, बहुत वैल्यूएबल होते हैं मेरे लिए। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।